बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को श्रवण करने का सुंदर अवसर प्रभु की कृपा से प्राप्त हो रहा है। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रभु की कृपा का आनंद उठा रहे होंगे। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा से ये जीवन मिला, मौका मिला। इस मौके का लाभ उठाना हर जीव चाहता है, परंतु वो लाभ सांसारिक हो जाता है। लेकिन जिस कारण से ये शरीर मिलता है, जीवन मिलता है, उस कारण को जीव न समझने के कारण से अपने जीवन को एक अद्भुत दुर्गति में डाल देता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, 84 लाख योनियों में भटकता है, 84 लाख योनियों में इधर उधर भ्रमण जिस समय करता है, दुख पाता है और दुख पा करके अपने जीवन को एक गहरे विषाद में ले जाता है। लेकिन ये मौका परमात्मा ने दिया था आपको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, असीम में मिलने के लिए। हमारी ये यात्रा प्रारंभ होनी थी अनंत तक के लिए, लेकिन हम यात्रा प्रारंभ नहीं कर पाए, हम अपनी यात्रा की शुरुआत नहीं कर पाए और संसार में आकर के संसार के कुछ चक्रों में ही उलझ के रह जाते हैं। इसलिए चाहिए कि हम अपने इस जीवन के लक्ष्य को समझें, जीवन के लक्ष्य को जानें, जीवन के मकसद को समझें। अगर हम अपने जीवन के मकसद को नहीं जानते तो मकसद के बिना आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है और जिस कार्य के लिए आपको ये शरीर दिया गया वो कार्य आप पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपको, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी, कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। पुनरूपी जन्मम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, बार बार जठर की अग्नि में शयन करना पड़ता है, सोना पड़ता है और वो दुख बड़ा भयंकर होता है। और उस दुख से बचाने के लिए भगवान ने आपको ये मौका दिया, उस कष्ट से उबारने के लिए आपको परमात्मा ने ये मौका दिया, अवसर दिया, और उस अवसर का लाभ आप नहीं ले पाते हैं तो फिर वही विषाद में, दुख में, 84 लाख योनियों में हमको जाना पड़ता है। महापुरुषों ने बताया कि ये मनुष्य जन्म मिलता है, आप इस जन्म को प्राप्त करके देव भी बन सकते थे, नारायण बन सकते थे, लेकिन आपने इस जन्म को प्राप्त किया, लेकिन आप इस जन्म को प्राप्त करके वो काम नहीं कर पाए जिस काम के लिए ये था, और मौका अपने हाथ से गवा देते हैं। ये जन्म जो दोबारा नहीं मिलता, बारंबार नहीं होता। मानव जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। जो फल भुई पाको गिरो, बहुर न लागे डार। जैसे एक बार पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है, वो दोबारा डाली के साथ नहीं जुड़ता, उसी प्रकार से ये मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलता। मानव जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है, होता ना बारंबार, बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियां भोगने के बाद कहीं आपको ये नर्तन की प्राप्ति होती है, और इस नर्तन की प्राप्ति करने के बाद आप नर से नारायण की यात्रा कर सकते थे, लेकिन मन में नारायण होगा तब। मन में तो संसार बसा था, मन में तो संसारिकता थी, करतार तो था ही नहीं, ईश्वर तो था ही नहीं। तो इसलिए जितने भी कर्म आपने किए, जितने भी आपने योजनाएं बनाई, वो संसार की प्राप्ति के लिए, संसार में उन्नति के लिए, लेकिन करतार की प्राप्ति के लिए कोई हमने मार्ग इख्तियार नहीं किया, कोई रास्ता हमने खोजा नहीं।
और हम आकंठ संसार में डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए। इसलिए भाइयों बहनों, मौका परमात्मा ने दिया था कि ये मौके का लाभ आप लो। अक्सर लोगों से चर्चा हम करते हैं तो चर्चा के अंदर ये बात निकल के आती है कि ठीक है, भगवान की कृपा से नर्तन मिला, लेकिन अब संसार में आए तो संसार के काम तो करने पड़ेंगे। ठीक है, करो, लेकिन इतना भी उसमें डूब मत जाओ कि आप अपने मूल लक्ष्य को भूल जाओ, मूल उद्देश्य को भूल जाओ। भाइयों बहनों, एक कर्तव्य होता है और एक लक्ष्य होता है। कर्तव्य कुछ और होता है, लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य परमात्मा है, ड्यूटी आपकी कुछ और है। अगर आप अपने कर्तव्यों को लक्ष्य से जोड़ लेंगे तो आपके जीवन को सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कर्तव्य आप सिर्फ संसार का निभाते जाएंगे, संसार के प्रति आप कर्तव्य निभाइए, लेकिन उसमें डूबिए मत। लेकिन होता क्या है कि हम संसार के कर्तव्यों में इतने लीन हो जाते हैं कि हम अपने मूल मकसद को ही भूल जाते हैं। संतों ने बार बार समझाया, बार बार बताया कि देखो, ये संत जिस समय जीवन में आएंगे, संत जब आते हैं तो आपको समझाते हैं, लेकिन जीव को समझ में नहीं आता। पहले उसका आकर्षण खुद का शरीर होता है, फिर सांसारिकता उसके अंदर प्रवेश करते जाती है और इस प्रकार से वो आकंठ संसार में डूबता जाता है। संत इसको उस सांसारिकता से निकाल करके, अब रहना तो संसार में पड़ता है। अब यहां से अब कई लोग कहें कि भाई ईश्वर की भक्ति के लिए तो हमें तो संसार छोड़ना पड़ेगा। नहीं भाइयों बहनों, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। संसार के भीतर समाया परमात्मा को पकड़ने की आवश्यकता होती है। महापुरुषों ने कभी किसी छोड़ने की बात तो की ही नहीं। महापुरुषों ने तो पकड़ने की बात की है। महापुरुषों ने तो धर्म की बात की है। धर्म का मतलब धारण करना, तो कहने का मतलब हमारे महापुरुषों ने तो धारण करने की बात की है। छोड़ने की बात तो उन्होंने की ही नहीं। उन्होंने त्याग की चर्चा की है, छोड़ना नहीं कहा उन्होंने, त्याग करने के लिए कहा। छोड़ना और त्याग में बड़ा फर्क होता है। त्याग मन से किया जाता है और छोड़ने का मतलब होता है कि तो पलायनवादी हो जाता है इंसान। तो महापुरुषों ने कहा छोड़ो मत, पकड़ो। अब क्या पकड़ो? परमात्मा को पकड़ो। यह संसार में परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, संसार में समाया हुआ है। आप उसको पकड़ने का प्रयास करो, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं और आकंठ संसारिकता में हम डूबते जाते हैं और हम सोचते हैं कि सत्य तो ये संसार है और उसी में हम अपने दिल को लगा लेते हैं। तो दिल दुनिया से लगा तो दिल जरा हो गया, दिल हरि से लगा तो दिल हरा हो गया। अगर भाव की मतलब, अगर दिल दुनिया से लगा तो आपको ये दुख देगा, मिलता भी है, ये अशांति देगा, आपको सुकून का एक पल मिलने वाला नहीं संसार में। संसार में आप सांसारिकता को कितना मर्जी अच्छी से निभाइए, लेकिन आपको सुख का एक पल नहीं महसूस होने वाला। आपको लगेगा कि सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है। वो सुख के रूप में छलावा था, वो दुख का ही एक रूप था जिसे आप सुख मानते थे। इसलिए भाइयों बहनों, इस छलावे से बाहर निकले, इस छलावे से बाहर निकल असलियत में जीवन को समझें, असलियत में जीवन को जानें, जीवन को बूझें। जीवन एक पहेली है, अनसुलझी पहेली है, इसको सुलझाना बड़ा जरूरी है। यह ऐसी डोर है कि अगर इस उलझते जाती है और बार बार हम उलझते जाते हैं इसमें, आंखें खुलती हैं, संसार देखता है, संसार को बसाना अपने हृदय में शुरू करता है, मन में इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं प्रकट होती हैं और उस इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जीव आजीवन प्रयासरत रहता है। और आजीवन प्रयासरत रहने के बाद अंतोगत्वा अगर इच्छाएं पूर्ण भी हो जाएं, तब भी संतुष्टि जीवन में नहीं आ पाती, तब भी हमारे जीवन में
वो खुशी, वो चैन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिन वस्तुओं में आप सुख चैन ढूंढते हैं वहां तो सुख है नहीं। सुख नाही बहुदेश कमाए, कितना भी कमा लो आप, विदेश जा जाके डॉलर छाप लो, लाखों करोड़ों की कमाई कर लो, करोड़ों रुपया आपकी आमदन क्यों ना हो, सुख नाही बहुदेश कमाए, सुख नाही पेखे नृत्य नाटे। जितना मर्जी मनोरंजन का साधन आप जुगड़िया लो, जितना मर्जी साधन आप अपनी मौज मस्ती का अपना लो, जितने मर्जी नृत्य नाटिकाएं देख लो, ड्रामे देख लो, सीरियल देख लो, फिल्में देख लो, उसमें सुख नहीं मिलेगा। सुख नाही पेखे नृत्य नाटे, सुख नाही बहुदेश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। अगर सुख मिलेगा तो परमात्मा के गुण गाने में मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख परमात्मा के शरण में ही मिलेगा, क्योंकि वहीं से वो सुख मिलता है, वहीं ढूंढोगे तो मिलेगा। और जहां आप सुख की तलाश करते हैं वो सुख के रूप में दुख है, दिखता सुख है, लेकिन उसके पीछे उसका पिछला चेहरा अगर आप देखोगे, उसका पिछला पहलू देखोगे, तो आपको दुख के गर्द में ही लेके जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम खोज करें सत्य की, हम सच को समझें, सार को जानें। ये संसार सार नहीं है, ये संसार सार को प्राप्त करने के लिए ये आपको दिया गया है। इस संसार में सार भी है, सार, संसार। तो संग किसका करना था? सार का। संग सार, संग स के ऊपर बिंदी जब लगाते हैं, आप संसार अगर लिखे हैं तो स के ऊपर अगर बिंदी लगाए तो उसको संग भी पढ़ते हैं, सम भी पढ़ सकते हैं। तो उसको हम अपने समझने के लिए, हो सके अर्थ ना हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो संग का मतलब आप समझ लीजिए कि संग किसका करना है? सार का। सार का संग करना था, लेकिन हमने किया सार का संग न करके हमने किया असार का संग। माने जिसमें कुछ अर्थ नहीं है, जिसमें कुछ लाभ, आध्यात्मिकता नहीं है, जिसमें कुछ सार्थकता नहीं है, ऐसी वस्तुओं का हमने सांग किया, हमने साथ किया। तो हुआ क्या? अब जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसा तो रंग चढ़ता है। आपने असार का संग किया तो आपका जीवन भी असार हो जाएगा। अगर आपने संग सार का किया होता तो संसार आपका सार्थक हो जाता। अब आपने सार को छोड़ असार को महत्व ज्यादा दिया। अब असार के कारण से आपकी जीवन निरर्थक हो गया या निरर्थक हो जाएगा। तो संतों ने देखा कि जिंदगी इसकी निरर्थक हो जाए, इसको समझाया जाए, तो सत्संगों का आयोजन, सत्संग प्रवचनों का आयोजन, प्रभु की कथाओं का आयोजन, पाठ पाठांतरों का आयोजन, रामायण का पारायण का आयोजन, माता की कहीं चौकी लगती है, कहीं सुंदर कांड होता है, कहीं उत्तर कांड होता है, कहीं भागवत कथा है, कहीं कुछ है, कहीं भजन संध्याएं है, कहीं संकीर्तन है। ये क्या था? ये आपको सार्थकता की ओर ले जाने का प्रयास मात्र था। ये आपको सार की ओर इशारा था कि आप सार की ओर बढ़े। ये संसार मिथ्या है जिसको आप महत्व दे रहे हैं, और जो असल है, जो सार है, उसको आप समझ नहीं पा रहे। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। तो उन्होंने सार की बात कही कि संसार में सार क्या है? ईश्वर है। जगत मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठा। जगत क्या है? झूठा है। अब देखिए, झूठा का मतलब यहाँ इस तरीके से समझ ले कि जो अभी है वो कुछ समय के बाद नहीं होगा, कुछ वर्षों के बाद नहीं होगा, कुछ क्षणों के बाद भी हो सकता है, कुछ, क्योंकि पल पल परिवर्तनशील ये दुनिया है। लोगों का मन बदलता है, लोगों का तन भी बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, लोगों की समझ बदलती है। तो यहाँ हर चीज चलायमान है, परिवर्तनशील है। संसार है, बदलता है। धरती है, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह से घूमती है, कोई पल पल बदल रही है, जगह बदल रही है। और सब ग्रह नक्षत्र सब
बदल रहे हैं, अपनी अपनी स्थितियां बदलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता है तो वो परमात्मा नहीं बदलता है। इसलिए उसको कहा अटल। वो टलता नहीं, वो अचल, वो स्थिर है, वो अविनाशी कहा जाता है, जिसका नाश नहीं होता। बाकी संसार में सब चीजें तो नाशवान ही है, इसलिए इसको एक शब्द संसार को कहा नाशवान संसार। आपने अक्सर सत्संग में सुना होगा कि नाशवान संसार। नाशवान संसार का मतलब जिस संसार को नाश हो जाना है, इस संसार को तो जो आपने क्रिएट किया है संसार, वो नाश होने वाला है, नाशवान है। आपने गाड़ी खरीदी होगी, नाश होगी, खत्म होगी, उसकी भी एक लाइफ है। जीवन है, जिंदगी है, ये भी एक खत्म हो जाएगी। बचपने से हमने जीवन शुरू किया, बुढ़ापे में जाके हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। किसी का जवानी में हो जाता है, किसी में मध्य उम्र में हो जाता है, किसी का बचपने में जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन तो समाप्त होगा, नाश तो होगा, फिर इसको खत्म कर दिया जाता है, इसको जला दिया जाता है। पशु है, वो भी जन्मते हैं, मरते हैं, नाश हो जाते हैं। तो संसार में सब कुछ नाशवान है। घर बनाते हैं, उसकी भी एक उम्र होती है, 100 साल, 150 साल, 200 साल, उसके बाद कोई नहीं जानेगा कि किसका घर था, और वो शायद इस धरती पे उसका मिट्टी में मिट्टी समा जाए। लेकिन संसार में जो सार है वो परमात्मा, वो पहले भी था, जिसके बारे में गुरबानी कहती आद सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो परमात्मा सत्य है, आज भी सत्य है, भविष्य में भी वो सत्य रहेगा, और आदि काल से वो सत्य रहा है, वो कभी बदला नहीं। इसीलिए वो अविनाशी है, अटल है, अचल है, कई उसको संबोधन करते हैं। लेकिन संसार नाशवान है, और नाशवान संसार से हमने मन लगा रखा। तो संतों ने बड़ा सुंदर समझाया कि इस नाशवान से मन हटाओ और शाश्वत से मन जोड़ो। इस परम तत्व से आप मन को लगाओ। जब ईश्वर से मन को लगाओगे तो आपको सब सुखों का सुख मिल जाएगा, और उसको प्राप्त, उस सुख को प्राप्त करने के बाद आनंद है, परमानंद है, महाआनंद है, दिव्य आनंद है, आनंद ही आनंद है। लेकिन संसार को प्राप्त करोगे तो ये तो नाशवान है, आज नहीं खत्म हुआ, कल खत्म हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। और ये जो संसार के अंदर प्राप्त करने की हमारी इच्छाएं हैं, ये मैंने देखा कि पल प्रतिपल बढ़ते ही जाती हैं, खत्म होने का तो नाम नहीं लेते। तो महापुरुषों ने यही कहा कि त्याग की परिभाषा उसमें दी कि त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो, इच्छाओं को छोड़ो। तो त्याग इस संदर्भ में कहा गया कि भाई त्याग आप करिए, आप इच्छाओं का दमन कीजिए, त्याग कीजिए। क्यों कहा? क्योंकि इच्छाएं आपको संसार में भ्रमाती हैं, और यही इच्छाएं आपके दुखद अंत का कारण, और दुखद अंत के बाद आपको 84 लाख योनियों में भटकाने का कारण भी बनती है। इसीलिए इच्छाओं की त्याग की बात, चर्चा संतों ने ग्रंथों के अंदर में, महापुरुषों ने की। क्योंकि इच्छाएं मैं देखता हूं कि एक पूरी हुई नहीं। छोटे थे, इच्छा थी कि साइकिल मिले, साइकिल से स्कूल जाएं, साइकिल से स्कूल जाने लगे। बड़े हुए तो लगा कि मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ गई। अब लगा कि कार आ जाए, अब कार में भी ब्रांडेड कार आ जाए, मारुति की स्विफ्ट आ जाए, कि वैगनार आ जाए, कि मर्सिडीज आ जाए, कि ऑडी आ जाए, कि करोला आ जाए। तो ये हमारी इच्छाएं बढ़ती, फिर उम्र आ गया तो फिर आदमी सोचता है कि क्यों ना हवाई जहाज में सफर किया जाए। तो ये इच्छाएं एक के बाद बदलते जाती हैं, उसका रूपांतरण होता जाता है, और रूपांतरण आपको सार्थकता की ओर नहीं लेके जाता, ये जो रूपांतरण है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अपनी इच्छाओं को महा इच्छा में बदल लें, परमात्मा में लीन कर लें, कि नहीं एक इच्छा मन में परमात्मा की प्राप्ति की, एक इच्छा मन में ईश्वर को प्राप्त कर लें। अब जब ईश्वर की चर्चा आती है, ईश्वर की बात आती, तो कहते हैं कि भाई उसके लिए तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। अब इस बात पे भी जरा सा मैं आपको प्रकाश डाल देता हूं कि भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार का
त्याग नहीं है, संसार में रहते हुए इच्छाओं की त्याग की बात की गई है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो संसार को त्याग करना पड़ेगा। नहीं, संसार को त्याग करना नहीं पड़ेगा। संसार में जो हमने अपनी इच्छाएं, मन सब जोड़ रखा है, उनका त्याग करने की बात की गई, उनको त्याग करने की बात की, इच्छाओं को त्याग करने, और इच्छाओं के अंदर में परमात्मा को रखने की बात कही गई। संसार को त्यागने की बात नहीं कही गई। हाँ, कई लोगों ने संसार को त्यागा भी, जैसे उसमें से एक नाम सुखदेव मुनि का आता है। जन्म लेते ही वो जंगलों की ओर भाग गए। सुखदेव मुनि जी की चर्चा है ना। वो जन्म बैरागी थे, पर ऐसा सबके साथ नहीं है, वो एक दो अपवाद थे। क्योंकि रहना, चाहे संत है चाहे असंत है, चाहे कोई गृहस्थ है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो साधु है, चाहे वो साधु नहीं है, रहना उसको संसार में पड़ता है। अब मान लीजिए गुरु महाराज जी जो थे वो संसार में ना रहते थे, कोई मंगल ग्रह में जाके रह रहे थे। यही दुनिया में आश्रम ना बनाया वो लोग अपना है। हम रह रहे हैं संसार में ना रह रहे हैं। कौन हम कोई दूसरे ग्रह पे चले गए? संसार का त्याग करोगे। अगर हम आश्रम में भी रहे तो आश्रम में भी रहे तो किसके लिए काम किए? संसार के लिए काम किए। तो संसार का त्याग कहां होगा? संसार में जो आसक्ति हमने जोड़ी है मन से, उसका त्याग करने की बात की। संसार तो छोड़ नहीं पाओगे आप, धरती पे घूमना पड़ेगा आपको। और जहां धरती है, जहां लोग हैं भैया, वहां तो संसार रहेगा, है कि नहीं? इसलिए संसार की त्याग की जो कल्पना है वो संसार में आसक्ति की त्याग की बात है, इच्छाओं की त्याग है। अपनी इच्छाओं को चेंज कर दें। जैसे अब इच्छाएं तो भैया, अब जन्म लिया, मनुष्य जन्म है तो इच्छाएं भी होंगी, ये भी आनंद है। और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए साधन सीमित है। अर्थशास्त्र में यही तो बताया गया, पहला सूत्र, कि इच्छाएं अनंत है और इच्छाओं को प्राप्त करने की या इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो साधन है वो सीमित है। और सीमित साधन से असीमित इच्छाएं कैसी पूरी होंगी? ये तो हो नहीं सकता। तो संतों ने एक सूत्र दिया, महापुरुषों ने एक सूत्र दिया त्याग का। और उस त्याग के सूत्र में एक सूत्र और जोड़ दिया उन्होंने कि भाई अपनी इच्छाओं में, अगर इच्छाओं का त्याग नहीं हो पा रहा तो इच्छाओं को महा इच्छा में तब्दील कर दें। अब महा इच्छा क्या? कि संसार में हम ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा बना लें, मतलब ईश्वर की इच्छाओं की दिशा बदल दें। जैसे आप ट्रेन को देखे होंगे पुराने, अब तो सिग्नल सिस्टम हो गया, अब कंप्यूटराइज सब कुछ हो गया। एक पटरी छोड़ के दूसरी पटरी पे ट्रेन चले जाती है। लेकिन ये कैसे होता है? अब ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, वो तो दो पटरी पे झांकती है। और लेकिन जो पटरी बदलने वाला, पुराने जमाने में देखा होगा कि कांटा बदलने वाला व्यक्ति होता था, वो कांटा जिस समय बदलता था तो पटरी, एक पटरी दूसरी पटरी से चिपक जाती थी, तो दिशा उसकी बदल जाती थी। तो संत क्या करते हैं? यही काम करते हैं। संतों ने क्या किया? आपकी दिशा बदल देनी है। आपकी जो जीवन की जो गाड़ी है वो भाग रही सरपट इच्छाओं को लेकर के। अब इन इच्छाओं का दमन तो आप कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या कि इन इच्छाओं का मन या इच्छाओं का जो दिशा है वो बदल दी। अब ट्रेन आ रही है पटरी पे, जिस पटरी पे दौड़े जा रही है, कांटा बदलने वाला क्या किया? कांटा बदल दिया, पटरी दूसरी पटरी से सट जाती है। और ट्रेन जो इस रूट पे आ रही थी, इस पटरी पे आ रही थी, अचानक अपनी दिशा उसकी बदल जाती है और दूसरी पटरी पे दौड़ने लग जाती है। ठीक ऐसे ही संत करते हैं, सतगुरु करते हैं। संसार में रहते समय वो हमारी इच्छाओं का दमन नहीं, रूपांतरण कर देते हैं। अपने इच्छाओं को उस सार्थकता की ओर मोड़ देते हैं कि ठीक है, आप संसार में रहना चाहते हैं, संसार का प्राप्ति करना चाहते हैं, प्राप्त करिए, लेकिन इसके साथ साथ ईश्वर को भी प्राप्त करिए। भोगिए संसार, आपके लिए संसार बनाया भगवान ने, आप ही के लिए पीने के लिए पानी बनाया गया, आपके लिए धरती बनाई गई, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई, सब कुछ परमात्मा ने आपके लिए किया। तो आप नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? लेकिन इसके साथ साथ केवल उसी में डूब जाए वो नहीं, तो कहे कि ये सब भी करो और साथ में अगर ईश्वर को प्राप्त कर लो तो कैसा रहेगा?
अगर ईश्वर को प्राप्त कर लें तो ये सब चीजें सार्थक हो जाएंगी आपकी। तो कांटा बदलने वाले ने कांटा बदला, दिशा बदल गई, और जो ट्रेन जा रही थी किसी और दिशा में, वो किसी और दिशा में हो गई। ऐसी जिंदगी के अंदर जब संत आते हैं, सदगुरु आते हैं, तो आपके जीवन एक और जा रहा था, इच्छाओं की ओर भाग रहा था, और वो इच्छाएं आपको निरर्थक कर देती आपकी जिंदगी को। तो संतों ने देखा, सतगुरु ने देखा कि आपकी जिंदगी तो निरर्थक हो जाएगी। तो गुरु ने क्या किया, आपकी जिंदगी को एक दिशा दे दी, और दिशा दे दी तो आपका जीवन जो निरर्थकता की ओर भाग रहा था, अब वो सार्थकता की ओर उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी, और अब सार्थकता की ओर दौड़ रहा है। आप एक दिन अपने मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। ऐसे तो संत का काम यही होता है कि वो आपकी इच्छाओं को, कहते नहीं कि भाई इच्छाएं छोड़ो, ना ना ना, इच्छाओं को बदलाव में तब्दील कर देते हैं, इच्छाओं में बदलाव ला देते हैं। अब जो इच्छा आपकी, देखिए इच्छा तो सबके अंदर होती है, संतों के अंदर भी होती है। गुरु महाराज जी में भी इच्छा थी कि नहीं थी? विश्व शांति की इच्छा थी ना, थी ना इच्छा, चाहे जो मर्जी थी, इच्छा थी ना। लेकिन इस इच्छा को क्या कहोगे? ये पारमार्थिक इच्छा थी, परमात्मा की इच्छा थी, इसमें हर व्यक्ति के जीवन की सफलता थी। लेकिन एक संसार में इच्छा होती व्यक्ति की, इन्हें मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं, सब ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो उसको सार्थकता है क्या? उसको सार्थकता नहीं है। अब इच्छाएं तो संतों में भी होती है, इच्छाएं तो गुरु महाराज जी में भी है, लेकिन वो इच्छाएं पारमार्थिक हैं, वो इच्छाएं आपको सार्थकता की ओर लेके जाती हैं। लेकिन एक संसारिक व्यक्ति की इच्छाएं सिर्फ संसार में प्राप्ति, और प्राप्ति भी किसकी? जो असार है, जो सार नहीं है। इसलिए सतगुरु जब जीवन में आते हैं, संत जब जीवन में आते हैं, तो संसार में छुपा हुआ सार, या संसार में जो सार तत्व है उसका संग करवा देते हैं। तब आपका संसार में रहना सफल होता है। आप संसार में रहते हैं लेकिन आपका संग सार के साथ नहीं हुआ, तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर इस संसार में, संसार को सार्थक करना चाहते हैं, तो संसार में छुपा हुआ जो सार है, संसार में संग करना है सार का। और वो कैसे होगा? वो गुरु की कृपा से होगा, सतगुरु की दया से होगा। इसलिए ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो आपको संसार माने संसार सार का संग करवा दे, तब आपका सफल होगा संसार, है ना। तो ऐसे गुरु की खोज करें, तलाश करें, उनकी शरण में जाएं, और अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लीन करें। इच्छाएं तो रहेगी, लेकिन इन इच्छाओं का रूप बदल दिया जाए, इच्छाओं को महा इच्छा में परिवर्तित कर दिया जाए, तभी हमारा संसार में आना सफल होगा। क्योंकि संसार में जो छुपा हुआ सार, फिर से मैं आपको समझा दूं कि संसार में जो छुपा हुआ सार है उसका संग कर लें तो संसार हमारा सार्थक हो जाए। इतना ही कहता है, विचारों को विराम। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन तक सत्संग विचारों को पहुंचाएं, शेयर करें, और जरूर साधना सुमरन करके अपने जीवन को लाभान्वित करें और संसार के सार को प्राप्त करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।